श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजनीति के बाजार में आजकल जय जय कमलनाथ बेजा चल रहा है। जहां कमलनाथ जा रहे हैं वहां जनता उनको सुनने आ रही है। हाट पिपलिया जो देवास की एक विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा के पास हम आपको लिए चलते हैं जहां कमलनाथ ने आज सभा की। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह के कान और आंखें नहीं चलती, उनका मुंह ज़्यादा चलता है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को फिर चेताया। इसके बाद किसान कर्ज माफ़ी पर भी हवा दी। कहा कि हम फिर से सरकार बनाएंगे और दीपावली अब कार्यकर्ताओं के साथ साथ मनाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके साथ मिलकर बनाया था वो संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था। प्रावधान था कि अगर कोई सांसद गुजर जाए, कोई विधायक गुजर जाए तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी देश में इस प्रकार की बिकाऊ राजनीति भी होगी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं में उपचुनाव है। इन दिनों भाजपा की जोड़ी शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ साथ चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अकेले कमलनाथ चल रहे हैं। भाजपा जय जय श्री राम के नारे लगाती है तो कांग्रेस के पास जय जय कमलनाथ है। सियासत में दोनों पार्टी जीत की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। कमलनाथ आज देवास के हाट पिपलिया विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा की सरकार सौदेबाजी की सरकार है, हम सौदा नहीं करते। यह कांग्रेस के सिद्धांत नहीं है। अगर हम सौदा करते तो उपचुनाव की नौबत ही नहीं आती। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। कहा कि उन्हें न कान से सुनाई देता है, न ही आंख से दिखाई देता है, वो तो अकेले मुंह चलाते हैं। किसान कर्ज माफी और सौदेबाजी को लेके आज भाजपा कमलनाथ के निशाने पर रही। मध्य प्रदेश में अब 30 दिन वोटिंग को बचे हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस में अब एड़ी चोटी का जोर लगना शुरू हो गया है। क्या अभी भी 74 साल के बूढ़े नेता की हड्डियों में इतना दम है कि वो कांग्रेस की सरकार वापस ला सकें? कमलनाथ का लोकप्रिय चेहरा शिवराज और सिंधिया पर भारी पड़ता दिख रहा है। कमलनाथ के लिए भीड़ भी गजब जुट रही है। कई सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि इस प्रदेश में कांग्रेस की हवाएं चल रही हैं। भाजपा जो मैनेजमेंट की मास्टरमाइंड है, उसे चुनाव जीतना और सत्ता को बचाए रखने में अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके साथ मिलकर बनाया था वो संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था। प्रावधान था कि अगर कोई सांसद गुजर जाए, कोई विधायक गुजर जाए तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी देश में इस प्रकार की बिकाऊ राजनीति भी होगी। उनके स्वप्न में उन्होंने सोचा था कि अपना देश नैतिकता और सिद्धांतों का सम्मान करता है। पर ये उपचुनाव में हम घसीटे गए। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है। ये बात आप समझ जाइए। कैसे सौदा किया। और शिवराज जी अब आके मेरे से 15 महीनों का हिसाब मांगते, चिल्लाते फिरते कि कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दो। शिवराज जी, मैं हिसाब देने को तैयार हूं, आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, जनता के सामने आ जाइए, आप खड़े हो जाइए। 15 महीने नहीं थे मेरे पास, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, सही है। 1 महीने इनके सौदेबाजी में गया, मेरे पास तो 11.5 महीने थे। आइए मैं आपको हिसाब देता हूं, आ जाइए। आप 15 साल का हिसाब किताब दीजिए। आप 15 साल की तो बात नहीं करते,
मेरे से हिसाब मांग रहे हैं। किस बात का हिसाब मांग रहे हैं? आपने कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था जब कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनी? ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1। ऐसा प्रदेश शिवराज सिंह ने सौंपा जहां बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1। आपने तो टेलीविजन में देखा, मीडिया में देखा कैसे मजदूर आ रहे थे, देखा ना? आपने कभी गुजरात का मजदूर देखा? आपने कभी केरल का मजदूर देखा? आपने कभी तमिलनाडु का मजदूर देखा? मजदूर तो मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का आपने मजदूर देखा। इन्होंने 15 साल ये मजदूरों का उत्पादन किया। बेरोजगारी में हम नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1। और पिछले 8 महीनों में महिलाओं के अत्याचार में शिवराज जी 8 महीनों में, पिछले 8 महीनों में मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 बना दिया। आप रोज पढ़ रहे हैं अखबारों में क्या हालात हैं। शिवराज जी आएंगे नहीं, उनको हमारे किसानों 28 विधानसभा के उपचुनाव भीषण होंगे। जंग इतनी जबरदस्त होगी कि हर एक वोट का इस चुनाव में असर होगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।